इसको फांसी दिया जाए। बीच सड़क में इसको मार के रेल में सुता दिया था इसको। झारखंड में सुरक्षित है महिलाएं? नहीं है, कोई एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन कुछ भी नहीं। हम लोग सफाई कर्मी से जुड़े हुए हैं और वो बच्ची का बाप परमा रिम्स में सफाई कर्मी में थे। एक सफाई कर्मी का बेटी जो BIT मेसरा में पढ़ रही थी, वो छतरा को ले जाकर बहला फुसला करके और उसको हत्या कर दिया। बीच चौराहे में नहीं देगा और देना चाहिए, और नहीं दिया तो उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश हम लोग पूरा बंद। किसी भी परिवार की कोई बच्ची हो जिनके साथ बलात्कार होता है, जिनके साथ इस तरह की कुकर्म वाली व्यवस्था होती है और जिनके साथ इस तरह की निर्मम हत्या कर दी जाती है, फांसी दे देना चाहिए। बीच चौराहे पर उनको फांसी देने का काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय आपसे आग्रह अपील और न्यूजीलैंड आपसे आग्रह अपील करता है कि कृपया ऐसे मानसिकता वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको फांसी में चढ़ाने का काम करें। ये जो रामगढ़ में आप जो आक्रोश का नजारा देख रहे हैं और यह जो दलित समाज के लोग आज जो सड़क पर उतरकर आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, यह सुपन समाज कल्याण परिषद के द्वारा बीते दिनों जो पल्लवी कुमारी के साथ जो निर्मम उनकी हत्या की गई थी, आज उसके विरोध में यहाँ पर सुपन समाज के लोग आक्रोशित हैं। और बिल्कुल आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से एक बच्ची जो BIT मेसरा में पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ इस तरह का निर्मम हत्या कर दिया गया। और उसके विरोध में आज पूरे राज्य में आग ही आग सड़क पर देखने को मिल रहा है। और उसी का आज नजारा है कि अपने हाथों में कैंडल लेकर इस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गुनहगार को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि बैनर में लिखा हुआ है कि दलितों का शोषण बंद करो और पल्लवी कुमारी को इंसाफ दो। चाहे किसी भी परिवार की कोई बच्ची हो जिनके साथ बलात्कार होता है, जिनके साथ इस तरह की कुकर्म वाली व्यवस्था होती है और जिनके साथ इस तरह की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उन तमाम वैसे भेड़ियों को जो लोग इस तरह की कुकर्म का कांड करते हैं, उनको सरेआम फांसी दे देना चाहिए। बीच चौराहे पर उनको फांसी देने का काम करना चाहिए। कहां जाते हैं सरकार और कहां रहती है हमारी पुलिस प्रशासन के लोग जो इस तरह के गुंडागर्दी करने वाले लोगों का मंशा इस तरह से हो जाता है कि वो किसी की बेटी जो कहीं पढ़ाई कर रही होती है, देश के भाग्य भविष्य को बनाने का काम करती है, और उनके साथ इस तरह का कुकर्म करने के बाद इस तरह का निर्मम हत्या। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या कुछ इस तरह के माहौल में आप आए हैं, क्या कुछ मांग करती हैं आप? हम मांग करते हैं कि इसको फांसी दिया जाए। बीच सड़क में इसको मार के रेल में सुता दिया था इसको। हम लोग को भी यही है कि फास्टिंग केस में इसको फांसी देना चाहिए। सबके है फांसी दिया जाए। लगातार ऐसा घटना होता है, क्या लगता है झारखंड में सुरक्षित है महिलाएं? नहीं है, कोई एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की घटनाएं, आप चाहे दुमका की बात कर ले, रांची की बात कर ले, चाहे फिर से भी रांची में इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। हमारे झारखंड की बेटियां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, चाहे जात कोई भी हो, समाज कोई भी हो, लेकिन बेटी बेटी होती है, चाहे वो मेरे घर की हो या इनके घर की हो। उसके साथ इस तरह का हैवानियत भरा जो हरकत कौन कर सकता है? ऐसी मानसिकता वाले लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर और सरेआम फांसी पर चढ़ाना चाहिए, तभी जाके ऐसे लोगों की मानसिकता रुक पाएगी और ऐसे लोग जो है ना कुकर्म करने से बाज आएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़े आक्रोशित तेवर में यहाँ के लोग हैं। ये लोग आज हाथों में कैंडल लेकर श्रद्धांजलि देते हुए आज सुभाष चौक और पूरे शहर पे मैसेज देंगे जो ऐसी घटना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो घटना करते हैं, ऐसे लोग इस तरह की मानसिकता वाले, क्या होना चाहिए इनके साथ? जो लड़की का जो मृत्यु हुआ है वो हमारी भतीजी लगती है, मेरे चचेरा भाई की बेटी है। तो हम लोगों ने रांची में भी प्रदर्शन किया है, पुलिस से मांग भी किया है, लेकिन पुलिस इस पीयूष तिवारी जो अपराधी है उसको पकड़ के तो लाया है, लेकिन उससे मतलब जो भी इसको जानकारी लेना है वो सही तरीक़ा से नहीं ले पाया है। और ये जितने भी मतलब दुर्घटना जो हुआ उसका लीपा पोती करने में पुलिस पूरी तरह से लगी हुई। पुलिस एक भी ध्यान ढंग से नहीं दे रहा है। जो भी अपराधी पकड़ाया है पुलिस उसे पूछताछ ढंग से नहीं किया, लड़का गलत बयान दे रहा है और केस को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। केस को दूसरे तरफ मोड़ने की बात आ रही है। अक्सरान ऐसा देखा जाता है कि जब कोई ऐसे मामले आते हैं तो बड़े बड़े दांव और पैरवी पॉलिटिक्स वाले लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, जो पैरवी और पॉलिटिक्स करते हैं ना, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके घर में बेटी नहीं है, कि आपके घर में आपकी बहन नहीं है? आप इस तरह के हैवानों का जब पैरवी करते हैं ना, तो आप सोच ले कि कल दिन ये हैवान जब बाहर निकलेंगे ना, जब सलाखों के बाहर निकलेंगे,
तो आपके घर की बेटी और बहू के साथ भी छेड़खानी करेंगे, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ सोचने के अलावा और कोई शब्द नहीं होगा। यहाँ पर और भी भाई लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं ना कि जो पीयूष पांडे है उसको फांसी मिलना चाहिए, और उससे भी बड़ा अगर कोई सजा है तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, फांसी से नीचे कोई सजा इन लोगों के द्वारा मांग नहीं की जा रही। बेशक ऐसे लोग, ऐसे हैवानों के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी ही मुकर्रर होनी चाहिए। जो हमारे बहन के साथ हुई है घटना, ये घटना बहुत घटना ही सराहनीय खराब है। और हमारे जितने भी झारखंड प्रदेश में जितने भी हमारे महिला हैं सुरक्षित नहीं हैं। अक्सर आने वाले समय में अक्सर रिपोर्ट आती रहती है, दलित के साथ बहुत ही शोषण होता है। दलितों के साथ क्या, और भी हमारे जितने बहन हैं वो भी हमारी बहन हैं। जो भी ये घटना करने वाला है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और ऐसा करने वालों को जल्द से जल्द बीच चौराहे में फांसी दिया जाए। बिल्कुल, हम एक बात कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी, जज के ऊपर में चाहे न्यायालय के ऊपर में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब ऐसे मामले होते हैं, ऐसे घटनाएं घट जाती हैं, तो देर क्यों होता है ऐसे हैवानों को सजा देने में? वही कारण है कि लोग इस तरह के घृणित भरे कांड को कर जाते हैं, और किसी के घर की बेटी, किसी के घर की बहन और किसी के घर की बहू काल के गाल में समा जाती है। और इसी तरह से आक्रोश प्रदर्शन होता है, ऐसे ही कैंडल मार्च निकलता है, राजनीतिक बाजार गर्म होता है, लेकिन होता है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का प्रदर्शन और कार्रवाई के नाम पर शून्य होता है। क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। कहना चाह रहे हैं कि आज जो रामगढ़ सुपन समाज के अध्यक्ष मैं गुलचंद राम बोल रहा हूँ। आज दलित के बेटी को, एक सुपन समाज के बेटी को रांची में जो हत्या किया गया, उस पर उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, और न तो सुपन समाज पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। और एक देखिए, हम लोग सफाई कर्मी से जुड़े हुए हैं, और वो बच्ची का बाप परमा रिम्स में सफाई कर्मी में थे। एक सफाई कर्मी का बेटी जो BIT मेसरा में पढ़ रही थी, वो छतरा को ले आकर बहला फुसला करके और उसको हत्या कर दिया गया। इस पर फांसी 20 चौराहे में नहीं देगा, और देना चाहिए, और नहीं दिया तो उग्र आंदोलन करेंगे, और पूरे झारखंड प्रदेश हम लोग पूरा बंद करवाएंगे पूरे सुपन समाज के द्वारा। इन्होंने बहुत ही दर्द भरी बात कही है। सफाई कर्मी के परिवार की वो बच्ची थी। ये आपके घर में जाकर और आपके समाज को स्वर्ग बनाने का काम करते हैं। ही इज द रियल हीरो। ये सच्चे समाज के हीरो होते हैं। आपके घर से कचड़े को साफ करते हैं, आपको बीमारी से मुक्त कराते हैं, और खुद बीमार हो जाते हैं। और वैसे घर की बच्ची के साथ आप इस तरह का हैवानियत भरा घटना कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपसे आग्रह अपील, और न्यूजीलैंड आपसे आग्रह अपील करता है कि कृपया ऐसे मानसिकता वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको फांसी में चढ़ाने का काम करें। जय हिंद। नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. Hello kids, hello kids. Hello kids, hello kids, hello kids. A premium play school. Hello Kids Robin Hood School. With world-class infrastructure and AC campus. Awarded as best top 10 preschool in India. Skating and gymnastics by international coaches. Cafeteria with healthy and hygienic food for kids. Swimming by trained coaches. HK Theatre for kids. Indoor and outdoor high-tech playing campus. With digital classrooms. Offering best preschool curriculum with gross and fine motor skills activities. Daily lesson plans and worksheets. At affordable fee structure. Hello Kids Robin Hood School. Near Bazar Samiti, Ramgarh, Kant. 8863807777.